स्वागत है आप सभी का होली एक्सप्लेन टीवी में। तो आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा अलग है। हमें इस मूवी के अंदर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे एक बीमारी होती है जिस वजह से वो रोज सुबह उठकर पिछले दिन क्या हुआ ये भूल जाती है और ये जानना चाहती है कि आखिर ये है कौन और इसे ये बीमारी कैसे हुई कि इसे बार बार याददाश्त खोना पड़ता है। इस मूवी की एंडिंग बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली है, तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहे। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक 40 साल की औरत को जिसका नाम क्रिस्टीन लूकस होता है। वो नींद से जागती है और आसपास हो रही चीजों को समझने की कोशिश करती है और वो ना तो उस घर को पहचानती है जिसमें वो रह रही है और ना ही उस आदमी को जो उसके साथ बेड में सोया हुआ है। वो जल्दी से बाथरूम के अंदर जाती है। बाथरूम में उसे बहुत सारी तस्वीरें मिलती है जिसमें वो उस आदमी के साथ थी। तस्वीरें देखकर वो समझ जाती है कि वो आदमी उसका पति है। फिर जब वो बाथरूम से बाहर आती है तब तक वो आदमी भी उठ चुका था और वो फिर उसे अपना नाम बताता है, बेन लूकस, और वो उससे कहता है कि वो उसका पति है। 10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसके सर पर चोट लगी थी जिस वजह से उसकी याददाश्त पर थोड़ा असर हुआ। हर सुबह उठ के वो अपनी सारी यादें खो देती है और पिछले 20 साल के बारे में उसे कुछ नहीं याद रहता। बेन जब ऑफिस के लिए तैयार होकर घर से निकलता है तभी क्रिस्टीन को एक कॉल आता है। कॉल करने वाला एक डॉक्टर होता है जिसका नाम नेस होता है और वो क्रिस्टीन का डॉक्टर था, यही इसका इलाज कर रहा था। फिर वो उसे बताता है कि उसके अलमारी के अंदर एक कैमरा है और वो उस कैमरे में रिकॉर्ड करती है जो कुछ भी उसके लिए जरूरी होता है या फिर उसे 20 सालों में कुछ याद आता है। इससे क्रिस्टीन को चीजें समझने में दिक्कत नहीं होती। डॉक्टर उसे ये भी कहता है कि उसे वो कैमरा अपने पति से छुपा कर रखना है और ऐसा क्यों करना है ये हम आगे बात करेंगे। फिर क्रिस्टीन अपनी की हुई रिकॉर्डिंग को चेक करती है। ये कैमरा 2 हफ्ते पहले डॉक्टर ने क्रिस्टीन को दिया था ताकि जब भी उसे कुछ याद आए तो वो उस चीज को रिकॉर्ड कर ले। फिर क्रिस्टीन उस डॉक्टर से मिलती है। फिर तब वो डॉक्टर बताता है कि 10 साल पहले क्रिस्टीन पुलिस को इंडस्ट्रियल एरिया में मिली थी। उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उसे कोई मारना चाहता था और वो उसे पहले की कुछ तस्वीरें भी दिखाता है। क्रिस्टीन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसके पति बेन ने उसे कहा था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। तब डॉक्टर क्रिस्टीन को समझाता है कि शायद बेन नहीं चाहता कि क्रिस्टीन उस अटैक को सुनकर डर जाए, इसलिए कहा उसने कि क्रिस्टीन का एक्सीडेंट हुआ है और वो अटैक किसने किया था ये किसी को नहीं पता। क्रिस्टीन अब अपने पति बेन पर भी भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि वो नहीं जानती कि बेन उससे क्या क्या चीजें छुपा रहा है। ट्रीटमेंट के दौरान क्रिस्टीन हर दिन कैमरे में नई चीजें रिकॉर्ड करती और एक दिन डॉक्टर उसे उसी जगह ले जाते हैं जहां पर उसकी बॉडी पुलिस को मिली थी। वहां का एक वर्कर बताता है कि जब क्रिस्टीन पुलिस वालों को मिली थी तब उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे, बस उसने अपने आप को एक बेडशीट से ढक रखा था जिसका मतलब वो किसी होटल रूम में रह रही थी। डॉक्टर और क्रिस्टीन इस बात से समझते हैं कि हो सकता है कि वो क्रिस्टीन उस वक्त बेन के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ थी। फिर डॉक्टर क्रिस्टीन को हॉस्पिटल ले आते हैं और उसे कुछ फोटोज दिखाते हैं जिसकी मदद से उसे एक क्लेरा नाम की लड़की याद आती है जो क्रिस्टीन की दोस्त हुआ करती थी। वो बेन से क्लेरा के बारे में पूछती है। तब बेन बताता है कि तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद वो दूसरे शहर चली गई थी। क्रिस्टीन के बार बार भूलने की वजह से बेन ने उसे ये सब कुछ नहीं बताया था। फिर क्रिस्टीन को क्लेरा से जुड़ी कुछ कुछ यादें आने लगती है जिससे क्रिस्टीन को पता चलता है उसने क्लेरा को बताया था कि वो प्रेग्नेंट है और फिर क्रिस्टीन को अपना बच्चा याद आने लगता है। फिर वो गुस्से में आकर बेन से ये सब पूछने लगती है कि आखिर उसके बच्चे के साथ क्या हुआ, उसका बच्चा कहाँ है। तब बेन उसे बताता है कि उसके बच्चे की मौत हो चुकी है। क्रिस्टीन के शांत होने के बाद वो उसे कहता है कि उसके बच्चे का नाम एडम था और वो 8 साल का था जब वो बीमार हुआ और उसकी मौत हो गई। बेन उसे एक नोट भी दिखाता है जिसमें लिखा था कि मॉम जल्दी घर आ जाओ। बेन उसे बताता है कि जब एडम बीमार था तब क्रिस्टीन एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में थी। ये सब सुन के क्रिस्टीन एडम की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मानने लगती है और यही चीज वो कैमरे में रिकॉर्ड करती है। अगली सुबह उठने से पहले कुछ चीजें उसे याद आने लगती है जिसमें माइक नाम का एक आदमी उसे दिखता है और उसे ये भी याद आता है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर नेस से मिलने के बाद क्रिस्टीन उन्हें बताती है कि नेस के पास वो अपने आप को सेफ महसूस करती है और वो सिर्फ नेस पर भरोसा करती है और किसी पर नहीं, और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। और तभी क्रिस्टीन को डॉक्टर के कार्ड पर माइक लिखा हुआ दिखता है और ये सोच
सोचकर कि ये सब कुछ जिसने भी किया है वो डॉक्टर नैश है। फिर वो वहाँ से भागने लगती है। फिर वो डॉक्टर उसे पकड़कर बेहोश कर देता है और उसे उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। फिर वो रात में उसे कॉल करके उसे बताता है कि उसका दिमाग अभी कंफ्यूज है और वो अपनी आधी अधूरी याद में उलझ रही है, जिसकी वजह से वो माइक और नैश इन दोनों लोगों को एक साथ मिला दे रही है। बाद में क्रिस्टीन को पता चलता है कि बेन ने उसे डिवोर्स दिया था क्योंकि वो इसकी ये हालत से परेशान हो चुका था और उसने उसे एक हॉस्पिटल में रखा था। पर कुछ दिनों बाद वो उसे घर वापस ले आता है। डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि उसकी दोस्त क्लियर हॉस्पिटल में उससे बात करने की कोशिश करती थी। फिर वो डॉक्टर उसे क्लियर का नंबर देता है। डॉक्टर से नंबर लेने के बाद क्रिस्टीन क्लियर को फोन करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। क्लियर से मिलने पर क्रिस्टीन उसे पहचान लेती है। फिर क्लियर उसे बताती है कि उसके अटैक से पहले क्रिस्टीन का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। ये सब सुन के क्रिस्टीन बहुत ही ज्यादा दुखी होती है क्योंकि इतने अच्छे पति होने के बाद भी उसका किसी और के साथ अफेयर था। ये सब सुन के क्रिस्टीन फैसला करती है कि वो बेन को ये कैमरे वाली बात बताएगी और अपने ट्रीटमेंट वाले बात को भी। बेन को ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ लगा देता है। फिर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर क्रिस्टीन क्लियर को फोन कर कर ये सारी बातें बताती है। क्लियर को क्रिस्टीन की बात का भरोसा नहीं होता और वो बेन को कॉल लगाती है। फिर क्लियर बात करने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो जल्दी से क्रिस्टीन को कॉल लगाती है। फिर वो उसे बताती है कि बेन उससे कह रहा है कि उसने क्रिस्टीन को सालों से नहीं देखा। क्रिस्टीन ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और क्लियर उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ जो बेन रह रहा है उसका हुलिया कैसा है। फिर क्रिस्टीन जिसके साथ रह रही थी उसका हुलिया बताती है और उसे यहाँ ये पता चलता है कि वो जिसके साथ रह रही है वो बेन नहीं बल्कि माइक है, वही माइक जिसके साथ उसका अफेयर था। क्रिस्टीन बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और वो वहाँ से भागने लगती है पर माइक उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। अगले दिन क्रिस्टीन फिर से सुबह उठती है और सब कुछ भूल चुकी होती है और उसे वो कैमरा भी मिलता है जिसमें उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें वो कह रही होती है कि वो बेन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। उसके बाद की रिकॉर्डिंग जिसमें सारी सच्चाई थी वो उस आदमी ने डिलीट कर दिया था। फिर वो आदमी क्रिस्टीन को फोन कर कर तैयार होने को कहता है क्योंकि आज उसकी एनिवर्सरी थी। फिर वो आदमी क्रिस्टीन को उसी होटल ले जाता है जहाँ पर वो पहले उसे ले जा चुका था। क्रिस्टीन को ये सब देखकर धीरे धीरे कुछ याद आने लगता है। फिर बेन उसे सब कुछ बताता है कि वो बेन नहीं बल्कि माइक है जिसके साथ उसका पहले अफेयर था। माइक उसे ये भी बताता है कि उसका बेटा एडम अब भी जिंदा है। ये सब सुन के क्रिस्टीन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। क्रिस्टीन जैसे तैसे उसे मार कर बेहोश कर देती है और होटल में रखा सेफ्टी अलार्म बजा देती है जिसके बाद पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और माइक को अरेस्ट कर लेती है। जिसके बाद वो जल्दी से कैमरे में सारी बातें रिकॉर्ड करती है। जिसके बाद सुबह उसकी आंख खुलती है और वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है जहाँ पर नैश एज अ दोस्त की तरफ से आया था और वो उसे कहता है कि उससे कोई और भी मिलना चाहता है। फिर वहाँ पर एंट्री होती है रियल बेन की जो कि उससे माफी मांगता है उसके साथ नहीं रहने के लिए। फिर वहाँ पर वो अपने बेटे से भी मिलती है जिसका नाम एडम था जो कि अब काफी बड़ा हो चुका था। सालों बाद वो अपने बेटे से मिलती है। फिर क्रिस्टीन अपने बेटे को वही बात कहती है जो वो बहुत पहले किया करती थी, मतलब कि यहाँ फाइनली क्रिस्टीन की याददाश्त पूरी तरीके से वापस आ चुकी थी और मूवी यहाँ पर एंड होती है। मूवी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करें। मिलते हैं और भी ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।